और कलाकारों क्या हाल चाल है? कलाकारों इसलिए क्योंकि आज कलाकारों वाला लैपटॉप लेके आए हैं। जितने भी क्रिएटर्स लोग हैं जो भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग का, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, भाई ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और बाकी जो दूसरे लोग हैं जिनको नहीं लेना और सिर्फ ज्ञान चाहिए और मजे लेने के लिए वीडियो खोलिए, तुम्हें पता तुम्हारा भाई फुल एंटरटेनमेंट के साथ रिव्यू बनाता, तो तुम वैसे देख लो। और ये हमारे चैनल पे पहला डुअल डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, तो जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब कर दो। बढ़िया काला काला बॉक्स, लैपटॉप कैरी करने का लिफाफा, यहाँ पे आसूस की ब्रांडिंग है। और बड़े बॉक्स में से निकलता हमारा छोटा बॉक्स। ये आसूस वालों ने इतना जुगाड़ करके भेजा है ना भाई, कुछ ही नहीं है इसके अंदर। अनसेंट थर्मोकोल भर के और सीधा एक डब्बा डाल दिया कि बेटा रिव्यू बना लो। गलत बात। चलो कोई बात नहीं, लैपटॉप तो है। सबसे पहले निकलता हमारा लैपटॉप, और ये जो है इसके ऊपर यहाँ पे ऐसा लगा होता है, ये फटा हुआ है, कोई बात नहीं सह लेंगे। एक स्टाइलस, और जो इसका स्टाइलस है ये बैटरी से चलता है, और एक 65 वॉट का टाइप सी चार्जर। तो लैपटॉप की तरफ बढ़ने से पहले स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूँ। i7 11th जनरेशन प्रोसेसर है, 1165G7, जो कि एक 4 कोर 8 थ्रेड प्रोसेसर है। बेस क्लॉक है इसकी 2.80 गीगाहर्ट्ज और बूस्ट क्लॉक है इसकी 4.70 गीगाहर्ट्ज। इंटेल आइरिस एक्सी ग्राफिक्स के साथ ये आता है, जो कि ऑनबोर्ड ग्राफिक्स है। 16GB रैम, 4266 मेगाहर्ट्ज, और ये ऑनबोर्ड वाली रैम है, रैम को एक्सपैंड नहीं कर सकते। 1 TB की SSD मिलती है इसके अंदर, वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.0 इसके अंदर मिलता है। और ये वाला जो वेरिएंट है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 1,40,000 इसकी प्राइसिंग चल रही है प्रेजेंटली। बाकी चेंज हो जाए कुछ कह नहीं सकता, तो ऐसे कुछ निराश होने वाली बात नहीं है। सस्ते वेरिएंट्स भी हैं, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट कर लो। जो आपको पसंद आए वो ले लेना, बाकी मर्जी आपकी है, वीडियो तो देख ही लो। और ये लैपटॉप इंटेल ईवो सर्टिफाइड है। बहुत से लोगों को आजकल डाउट चल रहा है कि इंटेल ईवो क्या है, मतलब वही नॉर्मल लैपटॉप है, वही प्रोसेसर है, आइरिस एक्सी है, बट ऐसा नहीं है। इंटेल ईवो सर्टिफाइड होने के लिए लैपटॉप के एक सर्टेन बेंचमार्क्स हैं, या कह लो सर्टेन कुछ कंडीशन है, उस पे रहेगा तो ही ईवो सर्टिफाइड होगा। अगर वो सब नहीं है तो नहीं होगा। जैसे कि कम से कम 9+ आवर्स का बैटरी बैकअप होना चाहिए। तो अगर आपका लैपटॉप स्लीप मोड पे है और आप जैसे लीड ओपन करते हो तो 1 सेकंड के अंदर अंदर ऑन होना चाहिए लैपटॉप। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट का होना चाहिए। तो इनका जो बेंचमार्क है उसमें 30 मिनट्स के अंदर एटलीस्ट 4 आवर्स का बैकअप चार्ज हो जाए लैपटॉप का। बाकी वाईफाई 6 कम से कम होना चाहिए, और थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ इंटेल की कंडीशंस है, ये होता है तभी ईवो प्लेटफॉर्म में आता है, वरना नहीं आता है। बाकी इंटेल ईवो प्लेटफॉर्म है तो ऑब्वियसली इंटेल के प्रोसेसर तो होंगे। जो इस लैपटॉप की टॉप लीड है ना, वो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉय की बनी हुई है। अब ये इतने भारी भारी वर्ड इन्होंने यूज किया है, बट एक्चुअल टॉप लीड इसकी बहुत बढ़िया है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे इस लैपटॉप की, और कुछ इसके अंदर सर्कल सर्कल टाइप का कुछ डिजाइन बना है। मैट टाइप फिनिशिंग भी नहीं कह सकते, बट स्टिल हाँ, टॉप लीड भाई मुझे बहुत अच्छी लगी। और टॉप लीड फ्लेक्स तो भाई बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉय से बना हुआ है ना। बाकी कीबोर्ड फ्लेक्स अगर आप देखोगे तो नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड बहुत छोटा है, नीचे की तरफ दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी डिस्प्ले। तो भाई ओवरऑल तो बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है। और जो इसका वेट है वो 1.6 kg अप्रॉक्स है, और ये लैपटॉप सिर्फ 16.9 mm थिक है। तो 2 डिस्प्ले होने के बावजूद भी इतना थिन एंड लाइट लैपटॉप इन्होंने बनाया, तो मतलब इतना तो महंगा बनता है, R&D में खर्चा आता है, और इतना कुछ मतलब लैपटॉप के अंदर घुसेड़ना है, तो समझ रहे हो ना। मतलब इसके अर्गोलिफ्ट हिंजेस हैं, तो जैसे आप स्क्रीन ओपन करते हो तो आपका लैपटॉप भी थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, और जो सेकेंडरी डिस्प्ले है वो भी थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से जो एयर फ्लो है वो बहुत सही हो जाता है, और जो लैपटॉप के थर्मल्स है वो काफी अच्छे से काम करते हैं। और इस अर्गोलिफ्ट डिजाइन की वजह से जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो भी काफी सही रहता है, और जो हम टच स्क्रीन वगैरह यूज करते हैं उसका एक्सपीरियंस भी बहुत सही रहता है। और जो दोनों डिस्प्ले के बीच का गैप है वो इतना सीमलेस लगता है यूज करते हुए कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल इससे अटैच हो रखी है। और आपको अगर लैपटॉप को और एलिवेट करना है तो इन्होंने नीचे कुछ इस तरीके का पैड दिया है, और इस पैड को हम ऐसे अटैच कर देंगे और लैपटॉप को अगर रखते हैं तो उसके बाद लैपटॉप का कुछ इस टाइप का एलिवेशन हो जाता है, और इसके बाद यूज करने में भाई बिल्कुल इश्यू नहीं होता। इन्होंने इस तरीके का डिजाइन बनाया, लाइक इसके साथ इन्होंने कोई रिस्ट पैड नहीं दिया, तो रिस्ट पैड ना होने के बावजूद भी कीबोर्ड यूज करने में कोई इशू नहीं होता। आपके टेबल पे आपकी रिस्ट रखी जाएगी और आप आराम से इसका कीबोर्ड यूज कर सकते हो। पोर्ट्स के मामले में आपको लेफ्ट साइड में HDMI 1.4 का पोर्ट मिल जाएगा, 2 USB-C थंडरबोल्ट 4 के पोर्ट मिल जाएंगे, और प्रॉपर दोनों चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। और राइट साइड में आपको USB 3.2 टाइप A Gen 2 पोर्ट मिल जाएगा, हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा, और एक माइक्रो SD का स्लॉट मिल जाएगा। यहाँ पे माइक्रो SD की जगह मैं फुल साइज वाला एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि जितने भी क्रिएटर्स लोग होते हैं वो कैमराज यूज करते हैं, और कैमराज में फुल साइज वाले SD कार्ड आते हैं। बाकी जो इसके दोनों टाइप C पोर्ट हैं उससे डिस्प्ले आउटपुट भी आपको मिलेगा, बट 1080p 60 FPS तक आप ले सकते हो, 2K और 4K आप 30 FPS तक ले सकते हो। बाकी जिसका HDMI पोर्ट है उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप 60 FPS तक आउटपुट ले सकते हो, इवन ऑन 4K। अब आता है इस लैपटॉप का मेन पार्ट, जो है इसकी डिस्प्ले, डुअल डिस्प्ले। जो इसकी प्राइमरी डिस्प्ले है वो 14 इंचेस की LED 1080p एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, जिसकी 100% की sRGB है, 400 निट्स की ब्राइटनेस है। तो जैसे कि मैंने बोला था कलाकारों वाला लैपटॉप, तो भाई कलाकारों के लिए फुल बढ़िया कलर वलर दिए हैं इसके अंदर। कोई आपको फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग में
किसी के आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई भी कलर एक्यूरेसी वाला काम है वो एकदम बढ़िया तरीके से कर सकते हो। और जो इसके बेजल है वो आप देखो कितने कम बेजल है, 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और इसकी वजह से जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत तगड़ा हो जाता है। और इसकी डिस्प्ले को राइनलैंड आई केयर सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, मतलब जैसे कि क्रिएटर्स लोगों के लिए है, जो भी एडिटर्स वगैरह होते हैं तो लंबे टाइम तक काम करते हैं तो आपकी आंखों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा लंबे टाइम तक यूज करने पे भी। और डिस्प्ले पैंटोन वैलिडेटेड है। अब पैंटोन वैलिडेशन क्या होता है कि कलर एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा बेटर होती है। लाइक जो ब्लूज हैं वो ब्लूज ही दिखाई देंगे, रेड्स हैं वो रेड्स ही दिखाई देंगे, मतलब एक एक कलर एक्चुअल दिखाई देता है। फिर आती है सेकेंडरी डिस्प्ले। जो हमारी सेकेंडरी डिस्प्ले है वो 12.65 इंचेस की एंटी ग्लेयर डिस्प्ले और जो रेजोल्यूशन है वो 1920 by 515 पिक्सल्स है। और प्राइमरी डिस्प्ले मैंने आपको बताया एलईडी पैनल था, बट ये वाला आईपीएस लेवल पैनल है और इसकी दोनों डिस्प्ले स्टाइलस सपोर्ट करती है। अब जब डिस्प्ले की बात हो रही है तो सेकेंडरी डिस्प्ले के फीचर दिखाता हूं आपको। इसकी जो सेकेंडरी डिस्प्ले है इसके अंदर आपको एडोब एप्स का सपोर्ट मिलता है। जैसे आप कोई भी एडोब की एप्लीकेशन ऑन करोगे तो उसके नीचे कंट्रोल्स आ जाते हैं, डायरेक्टली नहीं आएंगे, आपको इसके कंट्रोल पैनल जाके एनेबल करने पड़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप फोटोशॉप, लाइटरूम, क्लासिक, आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर प्रो सब कुछ शो कर रहा है यहाँ पे। और जैसे ही हमने आप अपना फोटोशॉप खोला सारे कंट्रोल्स नीचे आ गए और ये सारे कंट्रोल्स कस्टमाइजेबल है। इसके स्क्रीन एक्सपर्ट के कंट्रोल पैनल में जाके सारे आप एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, किसी ऑप्शन की जगह क्या आपको चाहिए जो बाय डिफॉल्ट है उसको आप चेंज कर सकते हो। और बाय क्रिएटर्स के लिए यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही तगड़ा हो जाता है। और सेकेंडरी डिस्प्ले मल्टीटास्किंग के लिए बहुत बढ़िया है। आप सेपरेट दो एप्लीकेशन नीचे ऊपर खोल सकते हो। लाइक हम ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे होते हैं उसके अंदर हमारे को सेकेंडरी डिस्प्ले यूज करनी हो, कुछ नोट्स वगैरह लिखने हो तो उसमें भी काफी काम आ जाती है। हम सेकेंडरी डिस्प्ले को एज अ ट्रैक पैड भी यूज कर सकते हैं। जस्ट हमारे को इसकी सेटिंग में जाके इसको एनेबल करना होता है और जो नीचे का पूरा पैनल है ये ट्रैक पैड बन जाता है। अगर आप एक्सीडेंटली कीबोर्ड ना टच कर दो तो आप इसका कीबोर्ड भी ऑफ कर सकते हो। बाकी इसके अंदर क्विक की है, हैंड राइटिंग है, नंबर पैड भी है। जो आपका कीबोर्ड है वो फुल साइज नहीं है तो आप इसमें नंबर पैड नीचे वाली स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो और ऑन द गो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी सेकेंडरी डिस्प्ले पे भाई दुनिया भर के फीचर हैं, बताने लगूंगा तो पूरी वीडियो सेकेंडरी डिस्प्ले पे निकल जाएगी। तो अगर आप ये लैपटॉप लोगे तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होगे। उसके बाद जो कीबोर्ड है वो 75% वाला कीबोर्ड मिलता है। सिंगल बैकलाइट कीबोर्ड आपको मिलता है, 3 लेवल की ब्राइटनेस आपको इसके अंदर मिलेगी और सेकेंडरी डिस्प्ले होने की वजह से जो इसका माउस पैड है वो साइड में दिया गया। बाकी यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने कई घंटे इसको यूज करके देखा, मेरे को शुरू में थोड़ा सा ऑड लगा था कि हाँ राइट साइड में, बट उसके बाद आदत हो गई थी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस टाइपिंग का भी बहुत सही रहा और ट्रैक पैड का भी। उसके बाद आती है इसकी की हाईलाइट, इसके स्पीकर। एक बार आपको इसके स्पीकर के साउंड सुनवाता हूँ और साउंड सुनने से क्या पता लगेगा, डेसिबल से अंदाजा लगा लेना, फिर मैं बताऊंगा आपको एग्जैक्ट साउंड है कैसी। भाई एक नंबर पूरा क्रिएटर लेवल का लैपटॉप है। अगर आप वीडियो एडिटिंग बिना हेडफोन के करोगे ना तो भाई इतने जबरदस्त आवाज आती है, मैं बता नहीं सकता। हार्मन कार्टन सर्टिफाइड स्पीकर है तो ऑब्वियस सी बात है साउंड जबरदस्ती होने वाली है। और साउंड के साथ साथ अगर आपको बताऊं तो डीटीएस वाला सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर है। इसके अंदर अलग अलग मोड्स हैं, इसको आप एनेबल डिसेबल करोगे तो इससे आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस एनहांस हो जाता है। दिस इज द वेबकैम टेस्ट और इसका जो वेबकैम है वो 720p वाला वेबकैम है। तो अब जो आप क्वालिटी देख रहे हो वो इसके वेबकैम की है और जो आवाज सुन रहे हो वो इस लैपटॉप के माइक की है। तो अगर आप मीटिंग्स वगैरह के लिए यूज करोगे या जो भी अगर प्रोफेशनल वर्क करना है तो कुछ ऐसी क्वालिटी दिखाई देगी। मेरे को पर्सनली अच्छी लग रही है, तुम्हें कैसे लगी कमेंट करके बताना। इसके वेबकैम के साथ आईआर सेंसर भी आपको मिलता है, विंडोज हेलो का सपोर्ट है। आप जैसे ही लीड ओपन करोगे भाई इंस्टेंटली फेस रिकॉग्नाइज कर लेता है, इतना फास्ट है। मैंने 3-4 बार टेस्ट किया, मतलब विद इन सेकंड लैपटॉप अनलॉक हो जाता है। इसके अंदर कोटाना वॉइस रिकॉग्निशन का भी मिल जाता है सपोर्ट। तो हे कोटाना हम जैसे ही बोलते हैं तो एकदम से सुन लेती है, उसके बाद जो हम इसको बोलेंगे वो करेगी। गूगल एलेक्सा सीरी की तरह ज्यादा कुछ नहीं समझती, बट स्टिल हाँ प्रोफेशनल वर्क समझ आते हैं कि पावर पॉइंट में ये खोल दे और ये सब, मतलब इतना ही समझेगी, ये प्रोफेशनल वाला ही काम कर पाती है। फिर बात आती है बैटरी और चार्जिंग को लेके। तो बैटरी के मामले में 70 वॉट आवर की बैटरी आपको इसके अंदर मिलती है और जैसे कि इंटेल इवो सर्टिफाइड है तो 9+ आवर्स तो कंपनी ने कहा, बट मैंने इसको 50% स्क्रीन ब्राइटनेस और बैटरी सेवर मोड पे चलाया था तो 10 से 11 घंटे का बैकअप मुझे इसके अंदर मिल गया था। तो अगर आप नॉर्मल यूज करोगे तो 8 से 9 घंटे तो मिल जाएगा। और ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 0 to 60% सिर्फ और सिर्फ 49 मिनट्स में हो जाता है। तो ऑन द गो बहुत सही चीज है। और आप इस लैपटॉप को पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हो और कोई भी फोन के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, बट उसमें फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी। और एक एक्सक्लेमेशन का साइन भी नीचे आ जाता है कि ओरिजिनल चार्जर यूज करो ऐसा करके। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या कुछ है तो पावर बैंक वगैरह भी काम आ सकता है लैपटॉप के साथ। इसके अंदर आपको माई एसूस ऐप मिल जाती है, इसके अंदर आपको सारे लैपटॉप की काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, काफी सारे कस्टमाइजेशन है इसकी डिस्प्ले को लेके, इसकी बैटरी को लेके। इसमें लिंक टू माई एसूस करके ऑप्शन भी मिलता है, इसमें फाइल ट्रांसफर, स्क्रीन शेयरिंग, कम्युनिकेशन वगैरह अपना फोन कनेक्ट करके आप ये सारे ऑप्शन इसमें यूज कर सकते हो। और उसके बाद कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिलता है, पावर एंड परफॉर्मेंस है, इसमें अलग अलग मोड्स मिल जाएंगे आपको जैसे यूजुअली गेमिंग लैपटॉप्स में मिलते हैं। और माइक्रोफोन के मोड्स वो यहाँ पे मिल जाएंगे। स्पीकर में भी नॉइज कैंसिलेशन मोड है वो ऑन ऑफ कर सकते हो। डिस्प्ले के डिफरेंट मोड्स है, नॉर्मल, विविड, मैनुअल, आई केयर। एक ट्रू टू लाइफ मोड है जो आपको वीडियो एनहांसमेंट कर देगा। और यहाँ पे टास्क फर्स्ट ऑप्शन मिलता है, ये बहुत सही चीज है। आप कौन सा काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप मोड सेट कर सकते हो इसका। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ये सेट कर दो, तो जो भी एप्लीकेशन आपकी प्रायोरिटाइज होंगी प्रोडक्टिविटी के लिए तो उसकी तरफ ज्यादा सीपीयू पावर जाएगी बजाय दूसरी एप्लीकेशंस के। बाकी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हो सकता है मिस भी
कर गया हूँ, मतलब जबरदस्त है माई Asus की ऐप। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर अपग्रेड्स की। फ्यूचर अपग्रेड्स के मामले में मतलब ना के बराबर है। रैम आप इसमें अपग्रेड नहीं कर सकोगे। कोई भी वेरिएंट ले रहे हो आप, 8GB रैम वाला ले रहे हो, 16GB रैम वाला ले रहे हो, तो उसके अंदर आपको कोई अपग्रेड ऑप्शन नहीं है। तो अपने हिसाब से जैसा आपका काम होगा उसी के अकॉर्डिंग इसका वेरिएंट परचेज करना। ये नहीं कि आपने 8GB वाला ले लिया और बाद में सोचोगे मैं इसको अपग्रेड करा लूंगा, ऐसा नहीं है। और इसके अंदर एक ही आपको SSD स्लॉट मिलता है, वो मैक्सिमम 3 to 4 TB तक अपग्रेड हो जाता है। बाकी आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। अब मेनली बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस को लेके। Cinebench R23 टेस्ट किया था, जिसका मल्टी कोर स्कोर निकल गया है 5020 पॉइंट्स और सिंगल कोर स्कोर निकल गया 1476 पॉइंट्स। उसके बाद Geekbench 5 किया, जिसका मल्टी कोर स्कोर निकला 5499 और सिंगल कोर 1495। अब तुम कहोगे क्या नंबर, हमें परफॉर्मेंस जाननी है, क्या कर सकते हैं इस लैपटॉप में। देखो इन नंबर से क्या होता है, अगर आपको दूसरे CPU दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करना है तो आराम से आप इन नंबर से कंपैरिजन कर सकते हो। जितना ज्यादा है उतना बेहतर है, पता होगा आपको। बाकी परफॉर्मेंस के मामले में मल्टीटास्किंग वाले काम जितने करने हैं, आपको डुअल स्क्रीन का रिक्वायरमेंट होता है। एक पे आप नोट्स बना रहे हो, एक पे कुछ ब्राउजिंग कर रहे हो, कुछ है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट लैपटॉप है ये। सिंगल पीसी स्ट्रीमिंग करनी है विदाउट गेमिंग वाली, उसके लिए बहुत सही चीज है। बाकी 1080p वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप के लिए बिल्कुल सही है। आफ्टर इफेक्ट्स के लिए अगर आपको लेना है तो उसका MX 450 वाला वेरिएंट लेना, Iris Xe वाला मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी क्रिएटर्स वाला लैपटॉप है, नॉट आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर वाले में जो रेंडरिंग वाले जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें ग्राफिक्स कार्ड का ज्यादा रोल होता है, उनके लिए लैपटॉप नहीं है। बाकी स्टूडेंट हो, बजट ज्यादा है, कोडिंग प्रोग्रामिंग करनी है, वो सब चल जाएगा एकदम मक्खन, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी कैजुअल गेमिंग भी आप कर सकते हो। वैलोरेंट और GTA 5 टेस्ट किया था, उस पर भी नजर मार लो, फिर कंक्लूजन की बात करते हैं। तो वैलोरेंट हमने टेस्ट किया मीडियम सेटिंग्स पे, और सेटिंग्स आपने सामने देख सकते हो, और उस पे भाई 100+ FPS मिल रहे थे। अब 100+ का फायदा कुछ नहीं है, 60 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है तो 60 FPS वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। 100+ का बस यही सीन है कि मतलब CPU कैपेबल है 100 से ज्यादा FPS देने के लिए। बट वैसे ओवरऑल अगर आपको कैजुअल गेमिंग करनी है तो उसके हिसाब से एक्सपीरियंस बढ़िया है, परफॉर्मेंस लैपटॉप की अच्छी है। उसके बाद GTA 5 को हमने रेकमेंडेड सेटिंग पे रखा, जो मीडियम, हाई और वेरी हाई का मिक्सचर था। और GTA 5 में भाई 60 अराउंड FPS हमारे को मिल रहे हैं और गेम प्ले एकदम स्मूथ है, आप अपने सामने देख सकते हो। और CPU टेम्परेचर भी कोई इतने ज्यादा नहीं जा रहे हैं, 60, 70, 75 मैक्सिमम किसी एरिया में जा रहा है। तो CPU टेम्परेचर्स भी अच्छे हैं और FPS भी सही मिल रहे हैं, गेम प्लेबल है, तो कैजुअल गेमिंग आप इस लैपटॉप पे आराम से कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन को लेके, मतलब एक्चुअल क्या कंक्लूजन दिया जाए। लैपटॉप बढ़िया है, क्रिएटर्स के लिए बहुत जबरदस्त लैपटॉप है। एक ही ड्रॉबैक लगा पूरे लैपटॉप में, वो है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। मैं SD कार्ड स्लॉट एक्सपेक्ट कर रहा था, आपको एक्सटर्नल एक कार्ड रीडर लेना पड़ेगा, बाकी लैपटॉप में दे देते तो ज्यादा बढ़िया होता। थर्मल्स अच्छे हैं, आपने देख लिया। गेमिंग परफॉर्मेंस में प्रॉपर CPU पे ही लोड आ रहा था, क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। स्टिल टेम्परेचर्स वर गुड। बाकी परफॉर्मेंस के मामले में वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप मैंने सब चला के देखा, इसके अंदर कहीं से कहीं तक भी लैग नहीं हुआ। तो अगर क्रिएटर हो, मल्टीटास्किंग वाला काम करते हो, डुअल स्क्रीन लैपटॉप चाहिए, ले सकते हो। इतना ही था रिव्यू इसका। कोई सजेशन, कोई क्वेरी, कुछ भी हो कमेंट करके बता देना, आई ट्राई टू रिप्लाई। लाइक मार दो वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बेल आइकन पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।